हेलो बच्चों, आज अपन अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी विषय हिंदी इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों इसमें आगे देखेंगे आगे क्या दिया है। इसमें दिया है सप्ताह 17 दिवस 1। सप्ताह 17 दिवस 1 में पाठ 11 पिता का पत्र पुत्री के नाम, इसके बारे में अपन को पढ़ना है। बच्चों इसका चित्र दिया है मौखिक भाषा विकास पर चर्चा। चित्र के चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं। इसमें देखा है चोट लगने पर आप किसके पास जाएंगे और कहाँ जाएंगे, तो आपको बताना है कि जब चोट लग जाती है तो आप किसके पास जाते हैं। जब फोन नहीं चलते थे तो हम किसी की खबर कैसे मिलती थी। शिक्षा पात्रों के विषय पर चर्चा करेंगे। पात्र कितने प्रकार के होते हैं आपने कोई चिट्ठी पत्र देखे हैं। तो पत्र कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में अपन को बच्चों मौखिक चर्चा करनी है आपस में। इसी प्रकार आप इस पर चित्र पर चर्चा करेंगे। इसके आगे लिखा है पठन बोध। पठन बोध का पाठ का सरलीकृत भाव दिया है, इसको आपको बच्चों पढ़ना है। इसमें लिखा है इस पाठ में पिता अपनी पुत्री के नाम पर एक पत्र लिखते थे। यह पत्र नैनी जेल से लिखा गया था। इसे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा नेहरू के 13वें जन्मदिवस पर लिखा था। इसमें बधाई के साथ साथ कई अच्छी सीख एवं देश सेवा, बहादुरी, आंदोलन आदि की बातें की गई थी। ये सभी बातें शिक्षाप्रद थी। उन्होंने यह भी कहा था कि बेटी कभी कोई ऐसा काम मत करना जिसके बारे में तुम्हें छुपाना पड़े। तुम एक बहादुर सिपाही बनकर देश की सेवा करना। इसी प्रकार उसको आप पढ़ेंगे। इसके आगे पठन बोध दिया है, इसकी 5 पंक्तियों को अनुलेख करना है। तो इसी की आपकी 5 पंक्तियां यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको बच्चों लिख देना है। इसमें इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है, लिखित प्रश्न दिया है व्यक्ति उत्साह से कब भर जाता है। तो जब किसी महान उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है तब व्यक्ति उत्साह से भर जाता है। तो इसी प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में है इंदिरा गांधी कौन थी, लिखिए। इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। इसी प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है शब्द एवं वाक्य पठन लेखन गतिविधि। इसमें आपको निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे राजा का रानी हो जाएगा, लड़का का लड़की, महिला का पुरुष, गाय का बैल। इस प्रकार आप लिखेंगे, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे लिखेंगे राम एक अयोध्या के राजा थे। राजा का वाक्य बन गया। फिर लड़का है तो राम एक अच्छा लड़का है तो राम एक अच्छा लड़का था। महिला का पुरुष है तो महिला वह एक वयस्क महिला थी। गाय कोई हम पूजा करते हैं। तो इस प्रकार के वाक्य आप इसको बनाएंगे बच्चों। इसी के आगे लिखा है धारा प्रवाह पठन। तो इसको आपको बच्चों पढ़ना है कि एक दिन स्कूल को सवेरे था, शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी ना थी, आकाश में बादल थे, इसे समय पर पता नहीं चला। बादलों से धोखा खा गया, जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया, मैंने तो जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना और मुझे 1 या 2 आना याद नहीं कितना दंड देना पड़ा था। मैं झूठा बना, मुझे भारी दुख हुआ था। मैं झूठा नहीं हूँ, यह कैसे सिद्ध करूं कि कोई उपाय नहीं है। मैं मन मार कर रह गया। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार आप इसको बच्चों पढ़ेंगे पैराग्राफ को। इसी के आगे अगला प्रश्न दिए है, इसके लिए मौखिक प्रश्न दिया है। इसमें मौखिक प्रश्न में लिखा है लेखक को दुख क्यों हुआ था। तो इसका मौखिक चर्चा करना। बादलों से धोखा खाने से क्या आशा है। इसके आगे लिखित प्रश्न दिया है लेखक के मन में मन मारकर क्यों रहना पड़ा था। क्योंकि लेखक के पास अपनी गलती साबित करने का उपाय नहीं था। इसी प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में दिया है सच बोलने वाले को सावधान क्यों रहना चाहिए। क्योंकि झूठ बनाने से बचने के लिए सच बोलने वालों को सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे स्वतंत्र अभ्यास दिया है स्वतंत्र पठन। स्वतंत्र पठन में आपको दिया है पुस्तकालय से किसी एक कहानी या कविता की पुस्तक से कहानी कविता पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न दिया है कहानी कविता का नाम। तो अपन जैसे पंचतंत्र की कहानी हो गई। पंचतंत्र की कहानी में इसका पात्रों के नाम लिखना है आपको। तो पात्रों के नाम लिख दिए, इसमें कौन कौन से पात्र थे। जैसे शेर था, भालू था, हिरण है, कौआ है, मुर्गा, जिराफ और खरगोश था। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है सप्ताह 17 दिवस 2 में आपको मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न दिया है कि आपके आसपास कौन कौन सा मेला लगता है। तो बताइए, इसको आपको बच्चों बताना है।
कुछ प्रधानमंत्रियों के नाम बताइए जिन्हें आप आपने देखा हो या उनके बारे में सुना हो या पढ़ा हो। तो ऐसे आपको इसका मौखिक आंसर देना है। इसके आगे अगला लिखा है लिखित भाषा में पाठ्य पुस्तक में दिए गए पत्र की जांच 5 पंक्तियां एवं वाक्यों का अनुलेख पत्र के। मुझे जन्मदिन की बधाई दो। जन्मदिन पर तुम्हें उपहार मिलते हैं, लेकिन इस बार जेल में बैठकर मैं तुम्हें क्या उपहार भेजूं? हाँ, मेरी शुभकामना सदा तुम्हारे साथ हैं। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके बाद अगला है लिखित प्रश्न दिया है। लिखित प्रश्न में लिखा है आपको नैनी जेल से नेहरू जी ने अपनी पुत्री को उपहार में क्या भेजा था? तो नेहरू जी ने उपहार में शुभकामनाएं भेजी थी। इसके आगे अगला प्रश्न दिया आप देश की सेवा के लिए बहुत बहादुर सिपाही कैसे बनेंगे? तो राष्ट्रीयता के कार्यों में योगदान देने एवं देश के प्रति सच्ची सेवा से हम बहादुर सिपाही बन सकते हैं। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे शब्द एवं वाक्य पठन लेखन गतिविधि दी है, इसको आपको पढ़ना है। निर्देश दिया कि दिए गए आपको रकार एवं रेफ के शब्द की शुद्ध वर्तनी शुद्ध कर वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे लिखे सरम, धर्म, पार्थ, प्रकाश, प्रमोद। तो गलत लिखा है, प्रमोद का क्या हो जाएगा? प्रमोद आ जाएगा। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे वाक्य में प्रयोग भी करेंगे। जैसे इसमें लिखा है अनीता को शर्म है ये है, तो अनीता को शर्म आ रही थी। फिर आ जाएगा धर्म है। तो धर्म है। रोहन आप किस धर्म के हैं? पार्थ हो गए मेरा नाम पार्थ है। प्रकाश कक्षा 4 में पढ़ता था। इस प्रकार आप इसके आंसर लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन में लिखा है आपको पढ़ना है इसको। तो इस पैराग्राफ को बच्चों आप पढ़ेंगे। फिर इसके मौखिक प्रश्न दिए हैं वन विहार क्या है? तो आपको बताना है कि आज हमें वन विहार देखने के लिए जाना था मामा ने है जी, आपको बताना है। वन विहार देखने कौन कौन गए थे? तो वन विहार देखने कौन कौन गए थे? वन विहार को मामा जी ने रात को ही लोगों को बता दिया था। मामा जी छुट्टी थे, वन विहार देखने की इच्छा मन में कोई कई दिनों से थी, आज उसे देखने के लिए अवसर मिल गया था। है तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है रात में मामा जी और बच्चों के साथ बीच में क्या चर्चा हुई थी? तो मामा जी को छुट्टी थी, इसलिए सभी लोग वन विहार देखने की योजना बना रहे थे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है बच्चों की प्रबल इच्छा क्या थी, वह कैसे पूरी हुई? बच्चों की प्रबल इच्छा वन विहार देखने की थी। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र पठन है, पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दे दिए। तो दीजिए इसको आपको बच्चों पढ़ना है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयाग इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू, माता का नाम श्रीमती स्वरूपा रानी था। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। इस प्रकार आप इसको पढ़ेंगे बच्चों। इसमें लिखा श्रीमती स्वरूपा रानी के पुत्र का नाम क्या था जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे? तो कौन था? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है प्रश्न 1 बच्चे नेहरू जी को चाचा क्यों कहते थे? तो नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए सभी बच्चे उन्हें चाचा जी कहते थे। इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में है तो गुलाब के फूल का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए एवं 3 वाक्य लिखिए। तो आपने गुलाब का चित्र बना दिया और इसमें आपको बच्चों रंग भरना है और इसी के आपको 3 वाक्य भी लिखना है, जैसे मैंने लिखे हैं इसमें है कि गुलाब का फूल सुंदर होता है, गुलाब के फूलों का राजा कहते हैं, गुलाब कई रंगों के होते हैं। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है दिवस 3 में मौखिक भाषा विकास एवं चर्चा चित्र पर चर्चा के लिए प्रश्न दिए हैं। तो ये क्या हो रहा है? बाल कैबिनेट हो रही है। बच्चों का जन्मदिन या उनके उपहार मिलते हैं, बताइए। जो उपहार हो जाता, मान लो जन्मदिन भी होती है, ऐसी कैबिनेट भी होती है। तो इस प्रकार का आपको दिखाया गया है चित्र में। है पिताजी उपहार पाकर इंदिरा जी को कैसा लगा होगा? चर्चा कीजिए। इंदिरा जी को कौन कौन सी कहानी अच्छी लगती थी, बताइए। तो इसके बारे में बच्चों आपको मौखिक चर्चा करनी है। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है लिखित भाषा विकास में। तो लिखित भाषा विकास में लिखा है कि पा चा वर्णों से आरंभ होने वाले 5 शब्द लिखिए। तो पा से पतंग हो गया है, और ये पतवार हो गया, पहाड़ हो गया, पलक हो गया, पागल हो गया है, चा से चक्री, चालाक, चमेली, चांदनी और चम्मच। तो इस प्रकार आपको लिखना है बच्चों इसको। इसके आगे प्रश्न 1 दिया है, लिखित प्रश्न दिया है इसमें कि चिन्हित व्यक्ति या मित्र को असीम उत्साह भरने के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे, लिखिए। तो हम उसे किसी भी महापुरुष के बारे में अच्छी व प्रेरणा
दायक बातें बताएंगे। इस प्रकार हम उसको करेंगे बच्चों, इसी प्रकार आपको लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 दिया, भारत के इतिहास में का निर्माण हो रहा है, से क्या आशा है? भारत के इतिहास के निर्माण से आशा है कि आज़ादी के पूर्व का भारत अब नया भारत बन रहा है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित वाक्य शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द दिए हैं, इनका आपको वाक्य बनाना है। जैसे दिया है ट्रक, ट्रक तो सड़क ट्रक पर चल रहे हैं। राष्ट्र है तो राष्ट्र, हम अपने राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए। ड्रम, ड्रम यह ड्रम 100 लीटर का है। ड्रामा तो मोहित स्कूल जाने के लिए ड्रामा कर रहा है। तो इस प्रकार के वाक्य आप बच्चों इसमें बनाएंगे। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 2 दिया है। इसका प्रश्न नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। तो इसमें लिखा है उपहार, तो उपहार का क्या होता है? भेंट देना है। उद्देश्य का लक्ष्य होता है, निश्चित का निश्चित होता है, स्वतंत्रता का आज़ादी। तो इस प्रकार के अर्थ आपको इसके लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है धारा प्रवाह पठन, तो इसको आपको बच्चों पढ़ना है धारा प्रवाह पठन को। मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक भी देखा था, बार बार उसे देखने की इच्छा होती थी। हरिश्चंद्र के सपने आते थे कि बार बार मैंने मन में यह बात उठती थी, सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों बने थे? यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें लिखा है मौखिक प्रश्न, सत्यवादी किसे कहते हैं? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को कहते हैं। लेखक के मन में कौन कौन सा विचार उठता था? तो उसने उठता था कि वो चाहे किसी भी कष्ट सहना पड़े, कष्ट झेलना पड़े, लेकिन हरिश्चंद्र की भांति ही कष्ट सहना पड़े, लेकिन सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है, इसमें हम प्रश्न 1 में हमें सत्य को क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? हमें सत्य को क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? तो इसका प्रश्न लिखा है आपको। प्रश्न दिया है, सत्य बोलने से मन शांत रहता है और आत्मविश्वास बना रहता है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 दिया है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि गांधी जी लेखक के मन पर सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक का प्रभाव क्या पड़ा था? गांधी जी ने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखकर यह निश्चित किया कि वे जीवन में कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है, स्वतंत्र अभ्यास, स्वतंत्र पठन में अपने पुस्तकालय से किसी पुस्तक की कहानी या कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 दिया, कहानी एवं कविता किसके विषय में है? तो लोमड़ी और चालाकी के विषय में है। आपको यह कविता कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है श्रुतलेख। श्रुतलेख में आपके शिक्षक के द्वारा जो शब्द बोले जाएंगे और उनको वहाँ पर बच्चों लिखना है। जैसे मैंने इसमें लिखा है सोमवार है, जुलाई है, जलपान है। इस प्रकार आपके शिक्षक इसको बोलेंगे तो आप इसको लिखना है बच्चों इसमें। इसके आगे अगला लिखा है दिवस 4। दिवस 4 में मौखिक भाषा विकास पर चर्चा दी है। जैसे चर्चा के प्रश्न दिए हैं कि गाँव में रहने वाले स्त्री पुरुष दैनिक उपयोग के लिए जल कहाँ से लाते हैं? तो ये गाँव काम कौन कौन करता होगा बताइए। तो इस पे आपको मौखिक चर्चा करना है। जैसे सब्जी लाना, दूध लाना, चिट्ठी लाना, बच्चों को पढ़ाना, पानी लाना है। अगला दिया शिक्षक चर्चा को पढ़ाते हुए डाकिया, दूध वाला, सब्जी बेचने वाले आदि पर जरूर बातें करें। विवाह आदि का निमंत्रण पत्र किस प्रकार होता है? तो इस पर आपको बच्चों मौखिक चर्चा करनी है आपस में। इसके बाद लिखा है लिखित भाषा विकास, उदाहरण देखकर वाक्यों को प्रश्न में उत्तर दीजिए। गतिविधि दी है इसमें, राम बाजार जाता है। तो इसका सही उदाहरण क्या है? राम कहाँ जाता है? उदाहरण देखकर वाक्य को क्वेश्चन करना है इसमें। हमें जन्मदिन में उपहार मिलते हैं। तो इसमें हमें जन्मदिन में क्या उपहार क्या मिलता है? बाबूजी के नेतृत्व में स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया गया। किसके नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था? भारत की सेवा के लिए तुम वीर सिपाही बनो। किसकी सेवा के लिए तुम वीर सिपाही बने? इस प्रकार के प्रश्नों के आपको इसको आंसर लिखना है बच्चों। इसके आगे प्रश्न दिया है, लिखित प्रश्न हैं। प्रश्न 1 लिखा है इसमें, प्रश्न 1 में आंदोलन में भाग लेने वाले को क्या क्या कर्तव्य होते हैं? तो इसमें लिखे प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रहित के कार्यों में अधिक से अधिक योगदान देना चाहिए। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 है, आप स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते तो क्या करते? लिखिए, हम भी अपने देश की रक्षा के लिए अमूल्य योगदान देते। इस प्रकार हम इसको यहाँ पर बच्चे रक्षा लिखा है, ये वाला ये रक्षा है, ये वाला ये रक्षा लिखा है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, समझिए और स्त्रीलिंग क्रिया वाक्यों को छांटकर पुनः लिखना है आपको। जैसे इसमें मोहन कक्षा 4 में पढ़ता है, तो ये तो स्त्रीलिंग नहीं है। राधिका के पिताजी शिक्षक थे। मेरी माँ मुझे पढ़ाती है, तो ये क्या है? पढ़ाती।
पढ़ाती है, तो ये आपका स्त्रीलिंग हो गया। राधिका अच्छी लड़की है, राधिका अच्छी खिलाड़ी है। रीना सहेली के साथ बाजार गई, गई आ गया तो यहाँ पर गई आ जाएगा। इस प्रकार आप इसको वाक्यों में से छांट को स्त्रीलिंग क्रिया वाले वाक्यों को छांट कर लिखना है। तो पढ़ाना हो गया स्त्रीलिंग, और गई, इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। हैं इसके आगे अगला लिखा है धारा प्रवाह पठन। तो धारा प्रवाह पठन में इसको आपको बच्चों पढ़ना है। इसमें लिखा दुर्गावती का विवाह गौड़वाना नरेश राजा दलपति साय से संपन्न हुआ था। राजा दलपति साय बड़े वीरदानी और न्यायप्रिय शासक थे। दुर्गावती अब गौड़वाना की रानी बन गई। इनका वैवाहिक जीवन बड़ी सुख शांति से बीतने लगा। इसी बीच रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम नारायण रखा गया था। तो न्यायप्रिय शासक से क्या आशा होता है? न्यायप्रिय माने सबके का न्याय करने वाले। वैवाहिक जीवन में सुख शांति बीतने लगा से आप क्या समझे कि सभी सुख शांति से बीतने लगा था। इसके आगे अगला प्रश्न लिखा है इसका बच्चों, इसमें लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों को के उत्तर लिखिए। हैं तो रानी दुर्गावती के विषय पर 3 वाक्य लिखना। तो नंबर 1, रानी दुर्गावती गौड़वाना की रानी थी। दुर्गावती का विवाह राजा दलपत सिंह के साथ हुआ था। रानी दुर्गावती के पुत्र का नाम क्या था? वीर नारायण था। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि राजा को न्यायप्रिय क्यों होना चाहिए? राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा, यहाँ क्या लिखा है बच्चों? प्रजा लिखा है, प्रजा के लिए सही न्याय कर सके एवं निष्पक्ष न्याय करें। इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। हैं इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है चित्र देखकर किन्हीं 5 महापुरुषों के नाम लिखना है स्वतंत्र लेखन में। तो इसमें महापुरुष दिए हैं कि 5 नाम, जैसे लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रकार आप उनके 5 के नाम लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्यों को लिखिए। तो यहाँ पर आपके जैसे दुर्गापुर हैं, प्रजा, निष्पक्ष, पटेल, राजधर, इस प्रकार आपके शिक्षक जो शब्द बोलेंगे उनको वहाँ पर लिखना है बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है दिवस 5। दिवस 5 में हैं मौखिक चर्चा के विषय दिए। इसमें चित्र, इसमें लिखा है मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न। ये चित्र बना है, काहे का चित्र दिख रहा है? दशहरा का है। हैं आप दशहरा मेला देखने कहाँ जाते हैं बताइए? रावण का पुतला क्यों फूंका जा रहा है? यह किस प्रकार की लड़ाई थी? हैं रावण की लड़ाई असत्य की जीत थी। तो स्वतंत्रता संग्राम देश के लिए किस प्रकार का आंदोलन था बताइए? तो इस पे आपको बच्चों मौखिक चर्चा करनी है, आपस में चर्चा करेंगे, अपने शिक्षक भी बताएंगे। इसमें निम्नलिखित भाषा विकास दिया है कि वर्ग पहेली से समान ध्वनि वाले शब्दों की सूची बनाइए। इस वर्ग पहेली में से जैसे इसमें ताका, ताका का क्या हो गया? लाका, माला का भाला, काला का नाला, खाता का भाला, ताला का माला। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया था ताका, ताका का क्या बन जाएगा आपका? लाका, जी आ गया, लाका आ जाएगा। है माला है, माला का क्या बन जाएगा आपका? खाला, ये खाला आ जाएगा। इस प्रकार आप इन सभी के आंसर लिखेंगे बच्चों। इसमें इसके आगे प्रश्न 1 दिया स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में 3 वाक्य लिखिए। तो आपको लिखना है कि यह आज़ादी के लिए किया गया आंदोलन था। इसमें अनेक क्रांतिकारियों ने भाग लिया था। यह आंदोलन अंग्रेजों को भगाने के लिए था। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला लिखा है प्रश्न नंबर 2, हम संशय में कब पड़ जाते हैं? हम संशय में कब पड़ जाते हैं? जब हम किसी की बात का निर्णय नहीं कर पाते तो उस समय हम संशय में पड़ जाते हैं। इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला प्रश्न दिया है शब्द एवं वाक्य पठन लेखन गतिविधि में निम्नलिखित शब्दों में से रकार और रेफ वाले शब्दों को छांटकर लिखना है। इसमें तो ये शब्द लिखे हैं, यहाँ पर इनको छांट को लिखना है। जैसे प्रकाश है तो कौन सा रकार शब्द है? तो प्रकाश आ गया। इसके बाद क्रम है, ए भी रकार शब्द है तो यहाँ आ गया। प्रयोग, ए भी रकार है तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद रेफ वाले हैं, जैसे तो मार्ग आ जाएगा, ये मार्ग लिखा है यहाँ पर। है पर्वत है, पर्वत के धर्म है, धर्म के व्यर्थ है, व्यर्थ हो गया। इस प्रकार आप इन शब्दों को लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है धारा प्रवाह पठन। धारा प्रवाह पठन में आपको इसको पढ़ना है। इसको पढ़ेंगे। बंदरों के तमाशे तो तुमने बहुत देखे होंगे। मदारी के इशारों पर बंदर कैसी कैसी नकल करता है, उसकी शरारतें भी तुमने देखी होंगी। हैं इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे प्रश्न 1 दिया है बंदर के विषय में 3 वाक्य लिखिए। नंबर 1, बंदर जंगल में रहता है। नंबर 2, बंदर बहुत शरारत करता है। नंबर 3, बंदर तेज दौड़ता है। इस प्रकार आप इसको 3 वाक्य लिख सकते हैं बच्चों। इसके आगे एक स्वतंत्र अभ्यास दिया है।
तो इसको आपको पढ़ना है कि जैसे इसमें लिखा है शासकीय जनपद प्राथमिक शाला छपरा, जिला सिवनी। सूचना है शाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। शाला के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं तथा छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी शाला में 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अतः सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि छात्र छात्राओं को कार्यक्रम की सूची सांस्कृतिक प्रभारी को प्रदान करें। सांस्कृतिक प्रभारी कौन है? रामसेवी चौहान। दिनांक 10/7/2024 को। प्रधान अध्यापक जनपद प्राथमिक शाला छपरा सिवनी। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसमें लिखा है आपके विद्यालय में ऐसे कौन कौन से आयोजन होते हैं, तो आपको बताना है बच्चों। हैं इसके आगे कार्यक्रम की सूची किसके पास जमा होनी है, तो किसके पास होने हैं? संस्कृत प्रभारी कौन है? रामसेवी जी। तो यहाँ पर लगा संस्कृत कार्यक्रम प्रभारी रामसेवी चौहान के पास जमा होनी है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके सांस्कृतिक कार्यक्रम कब आयोजित होगा, तो इसमें डेट दी है आपको, है तो इस अपन इसमें लिख देंगे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम 10/7/2024 को आयोजित होगा। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे श्रुतलेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द एवं वाक्यों को लिखिए। तो यहाँ पर आपको शिक्षक जो शब्द बोलेंगे उसको आपको बच्चों यहाँ पर लिखना है। इसी के आगे दिवस 6 में लिखा है मौखिक चर्चा के लिए प्रश्न। तो मौखिक चर्चा के प्रश्न दिए हैं इसमें। घोड़े हमारे लिए किस किस काम आते हैं या आपने उन्हें कहाँ उपयोग होते देखा है? सेना से घोड़े के अतिरिक्त सवारी के लिए किन किन जानवरों का उपयोग किया जाता है? किसी जानवर पर बैठने के अपने अनुभव को अपने शब्दों में बताइए। तो इस प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है प्रश्न 1। सामान्यतः हम कौन कौन सी चिंताओं से घिरे रहते हैं? हम कौन कौन सी चिंताओं से घिरे रहते? तो हमें पढ़ाई एवं परीक्षाओं की चिंताओं से घिरे रहते हैं। इसके आगे प्रश्न नंबर 2। चिंतित व्यक्ति या मित्र को असीम उत्साह भरने के लिए आप क्या करेंगे, लिखिए। कोई रोमांचक काम करेंगे, उसे कोई अच्छी कहानी या चुटकुले सुनाएंगे और उसका मन बहलाएंगे। इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 दिया है। दी गई वर्ग पहेली में समान ध्वनि वाले शब्दों की सूची बनाना है। जैसे इसमें लिखा है माला, माला, ताला, मामा, पापा, खाला, नाला, भाला, काका, लावा। इस प्रकार आप इसको समान ध्वनि वाले आप इसमें से छांट के बनाएंगे बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है भाषा भारती पाठ 11 में आए सभी स्त्री पुरुषों के नाम लिखी। तो कौन कौन आए थे? इंदिरा गांधी थे, सरोज नायडू थी, जवाहरलाल नेहरू थी। तो इस प्रकार आप इसमें से लिखेंगे बच्चों। इसके आगे दिया है निर्देशित दिए गए शब्दों का लिंग बदलकर लिखिए। तो इनके आपको लिंग बदल के लिखना है बच्चों। जैसे इसमें लिखा है राजा, तो राजा का रानी हो जाएगा। लड़का का क्या हो जाएगा? लड़की। मामा का मामी है। चाचा का चाची का चाचा, भाई का बहन, बकरी का बकरा। इस प्रकार आप इन सबके लिंग बदल कर लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 1 में इसमें लिखा है। तो इसमें क्या, इन्हीं शब्दों में से 5 शब्दों की वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इन्हीं शब्दों में 5 शब्दों बनाना है आपको। जैसे राजा है तो राजा था इसमें, इसमें ले दिया है आपको राजा। तो इसी से आपको शब्द वाक्य बनाना है। जैसे राजा महल में रहते थे, राम अच्छा लड़का था, मेरे मामा घर के दूर थे, मेरी चाची का नाम शीला था, मेरे घर में एक घोड़ा था। तो इस प्रकार आप इसको बनाएंगे बच्चों और इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे धारा प्रवाह पठन दिया है। तो धारा प्रवाह पठन में आपको इसको पढ़ना है पैराग्राफ को। इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे और उसी के प्रश्न आपको आंसर लिखेंगे बच्चों। जैसे इसमें लिखा है प्रश्न 1। आम के पेड़ को खोजने की योजना बनाई गई थी। सभी मित्र मिलकर आम के पेड़ को खोजने की योजना बनाई गई थी। तो इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। इसके आगे स्वतंत्र पठन दिया है। पढ़िए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसको आपको पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देना है बच्चों। इसमें जो लिखा है इसको स्वतंत्र पढ़ना है। जल है तो कल है, पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल, परंतु पीने योग्य जल 0.002% हो गया है। ये हम सब ने यही ठाना है कि पानी को बचाना है। सौजन्य ग्राम पंचायत अकोलिया धार। तो इसमें प्रश्न दिया है कल को बचाने के लिए किसे बचाना चाहिए? कल को बचाने के लिए जल को बचाना चाहिए। प्रश्न 2 दिया है हम सब ने क्या संकल्प लिया है? हम सब ने पानी को बचाने का संकल्प लिया है। तो इस प्रकार आप इसको आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे श्रुतलेख दिया है। तो श्रुतलेख में जो आपके शिक्षक के द्वारा जो शब्द बोले जाएंगे उसको यहाँ पर लिखना है बच्चों। इसी प्रकार आप इनको लिखेंगे। इसी प्रकार सभी प्रश्नों को लिखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।